अफवाहें उड़ाई जा रही थी आपके बारे में, क्या बीजेपी ज्वाइन कर? इसका मतलब क्या निकालूं मैं? मुझे तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है। पल्लवी पटेल से पत्रकार सवाल करता है कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं? तब पल्लवी पटेल कुछ नहीं बोलती, चुप्पी साध जाती हैं। और जब यही सवाल अखिलेश यादव से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाता है तो वो कहते हैं कि इसका मैं क्या मतलब निकालूं, इस पर क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया है पल्लवी पटेल ने कि समझने वाले समझ नहीं पा रहे हैं? इसके लिए मैं आपको पल्लवी पटेल का बयान सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले जब अखिलेश यादव से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पल्लवी पटेल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, बयान सुनिए। पल्लवी जी ने आपके समर्थन में वोट किया, आपको भी बधाई दी, सुमन जी को बधाई दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी ट्वीट करके बधाई दी। इसका मतलब क्या निकालूं मैं? मुझे तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अगर तीन तरफ ट्वीट हुआ है, ट्वीट हमारे लिए भी हुआ, ट्वीट तो नहीं, एक्स पे लिखा होगा, तो क्या हुआ? क्या मतलब निकालूं मैं? आप भी समझ रहे हो कि क्या मैं क्या सोच रहा हूँ? तो सुना आपने किस तरीके से अखिलेश यादव मुस्कुराते हुए पल्लवी पटेल के सवाल पर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पत्रकार सवाल करता है कि पल्लवी पटेल ने सपा के समर्थन में वोट किया है, उन्होंने रामजीलाल सुमन को बधाई दी है, सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है और आपको भी बधाई दी है। इस पर अखिलेश यादव खिलखिलाते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि इस पर मैं क्या समझूं, इस बात का मैं क्या मतलब निकालूं और इस पर मैं क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब तीन तरफ ट्वीट हुआ है तो समझने वाले तो समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ होगा। तो समझने वाले तो समझ गए कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच किस तरीके से खींचतान मची हुई है। लगातार पल्लवी पटेल के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। वोटिंग, जब राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हुई तब तो खबरें भी निकलकर सामने आई कि बीजेपी के लिए वोट करने वाली है पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल क्रॉस वोटिंग कर सकती है, पल्लवी पटेल राज्यसभा चुनाव के पहले धोखा दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली है पल्लवी पटेल? तो इस सवाल का जवाब में पल्लवी पटेल ने क्या कहा है, मैं उनका बयान आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले जिस ट्वीट का जिक्र अखिलेश यादव के सामने पत्रकार ने किया है वो सुना देती हूं। देखिए, पल्लवी पटेल ने एक ट्वीट किया है, इसमें जो रामजीलाल सुमन है, जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, जो जीत चुके हैं, उनकी फोटो को ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि राज्यसभा चुनाव में वास्तविक पीडीए के प्रतीक श्री रामजीलाल सुमन को जीत की हार्दिक बधाई। तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके आगे जो वो लिखती हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। मैडम लिखती हैं कि अहिंसक, पारदर्शी एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद। तो योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद दिया जा रहा है, किस लिए? क्योंकि संपन्न हुआ है चुनाव पारदर्शी तरीके से और सौहार्दपूर्ण तरीके से। तो कितना सौहार्दपूर्ण रहा आप अच्छे से जानते हैं। विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और कितना बवाल हुआ, किस तरीके से खींचतान मची, आप जानते हैं कि राज्यसभा के चुनाव में क्या कुछ हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद भी पल्लवी पटेल ने साधुवाद दिया है, वो भी किसको दिया है? सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया है। तो जैसे ही ये ट्वीट निकलकर सामने आया, लगातार खबरें चलाई जाने लगी कि पल्लवी पटेल जल्द बगावत करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगी। फिलहाल पल्लवी पटेल ने जो अगला ट्वीट किया है उसने तो लोगों को और भी ज्यादा चौंका दिया। क्या लिखती है, सुनेगा। लिखती है कि जो लोग अपनी राजनीतिक जननी से द्रोह को राम के नाम से छिपा रहे हैं वो याद रखें कि आज तक किसी राम भक्त, किसी हिंदू ने अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखा। स्वजन द्रोह से तो राम भी मुक्ति नहीं देते हैं। तो जो अपनों से विद्रोह करते हैं, द्रोह करते हैं, धोखा देते हैं, उसको तो राम भी मुक्ति नहीं देता है। तो सपा के बागी विधायकों को मैडम ने किस तरीके से सुनाया है, लताड़ लगाई है, आप देख सकते हैं। भयंकर फजीयत की गई है। तो पहला ट्वीट तो कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन दूसरे ट्वीट में पल्लवी पटेल ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो सपा के ही साथ हैं। फिलहाल पल्लवी पटेल सपा के साथ हैं या फिर कि नहीं है, इसको लेकर गोदी मीडिया को बड़ी चिंता सता रही है। जहां भी पल्लवी पटेल को देखते हैं यही सवाल किया जाता है कि खबरें हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं। तो इस सवाल के जवाब में कैसे पल्लवी पटेल ने तगड़ा जवाब दिया है और उन्होंने कह दिया है कि मेरे खून में बेईमानी नहीं है, धोखा नहीं है, मैं ईमान की राजनीति करती हूं। क्या कहना है, बयान सुनिए। अफवाहें उड़ाई जा रही थी आपके बारे में, क्या बीजेपी ज्वाइन कर?
जरा दी आईडी नीचे कर लो। बीजेपी कैंडिडेट को वोट कर रही हैं। अब साफ कर दिया। मेरी प्रतिबद्धता, मेरा वचन पीडीए है। मैं पीडीए हूँ, मेरे अलावा पीडीए कोई नहीं। उनकी प्रतिबद्धता कहीं और जा सकती है, लेकिन मैं ईमान की राजनीति करती हूँ और धोखा देना मेरे खून में नहीं। तो सुना आपने, पहले ही पल्लवी पटेल ने कह दिया था कि वो धोखा देने वाली नहीं है और उसी के साथ खून में उनके बेईमानी नहीं है, वो ईमान की राजनीति करती हैं। उनका कहना है कि पीडीए मेरा वजूद है, पीडीए मेरा सम्मान है और पीडीए ही मैं हूं। तो इसीलिए वो पीडीए के साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने सपा के समर्थन में वोट भी कर दिया है। तो फिलहाल जहां एक तरफ पल्लवी पटेल ने ये साफ कर दिया है कि वो धोखा देने वाली नहीं है, वो ईमान की राजनीति करती हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बागी विधायकों को जबरदस्त सुनाया भी है। इन सबके बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने भी बागी विधायकों पर बड़ा बयान दिया है। जहां एक तरफ पल्लवी पटेल ईमान की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। क्या कहना है, बयान सुनिए। जहां तक पीडीए परिवार की बात है, पीडीए परिवार बढ़ता चला जाएगा। इसी की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को एक अपना गुट अलग बना देना चाहिए। भाजपा सिद्धांतहीन। तो इन बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव में खींचतान तो है, लेकिन ये आपसी दूरी पीडीए के चलते दूरी बन नहीं पा रही है। क्योंकि एक तरफ जहां पल्लवी पटेल कहती हैं कि मैं पीडीए हूं, पीडीए मेरा ईमान है, सम्मान है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि पीडीए जितना बढ़ रहा है उतना ही भारतीय जनता पार्टी बौखलाती हुई नजर आ रही है। इसीलिए पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का हाल तो ये हो चुका है कि इतने लोगों को शामिल कर लिया है, ऐसे में एक उन्हें सिद्धांतहीन गुट भाजपा बना देना चाहिए। तो अखिलेश यादव के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल अभी एक साथ एकजुट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल पल्लवी पटेल के जो बयान है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कभी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती हैं और कभी अखिलेश यादव के खिलाफ बयान देती हैं, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो सपा को समर्थन करती हुई नजर आती हैं। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया है पल्लवी पटेल को लेकर कि समझने वाले समझ गए होंगे, क्या समझाना चाहते हैं अखिलेश यादव? और दूसरी बात, दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि पल्लवी पटेल ने आखिर क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की होगी? इन दोनों सवालों के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या पल्लवी पटेल भी बगावत कर सकती हैं? इस सवाल के जवाब में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।